हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। आरोही 10 वर्ष की थी जब एक कार दुर्घटना में उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई। चाचा चाची ने ही उसका पालन पोषण किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आरोही के माता पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी। अपने मम्मी पापा को खो चुकी आरोही अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। उसकी चाची के 2 जुड़वा बच्चे थे। आरोही अपने छोटे भाइयों का बहुत ख्याल रखती और उनसे बहुत प्यार भी करती थी। चाचा चाची का आरोही के प्रति व्यवहार उदासीन था। वे उसे प्रताड़ित तो नहीं करते थे, लेकिन उससे खास प्यार भी नहीं जताते थे। आरोही पढ़ने लिखने में एक साधारण सी विद्यार्थी थी, लेकिन उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। उसे अपने इस शौक को निखारने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जिंदगी कब किसके लिए रुकती। धीरे धीरे आरोही की शादी की उम्र हो गई। चाचा चाची को अब यह डर सताने लगा कि शादी के बाद आरोही का पति उसकी संपत्ति मांग सकता है और आरोही को भड़का भी सकता है। ऐसे में शहर के जाने माने रईस चौधरी जी के बेटे मोहित का आरोही के लिए रिश्ता आया। पहले नानुकुर के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आरोही के चाचा चाची इस रिश्ते के लिए मान गए। मान ही नहीं गए, 1 महीने बाद आरोही की शादी की तारीख भी तय कर दी। चट मंगनी पट ब्याह की कहावत यहाँ सटीक बैठती है। आरोही भी इस शादी के फैसले से खुश थी। उसे पहली नज़र में ही मोहित भा जो गया था। आरोही ने उसे सगाई वाले दिन ही पहली बार देखा था। मोहित किसी बॉलीवुड हीरो जैसा लगा था। वैसे आरोही भी देखने में बुरी नहीं थी, लेकिन मोहित की तो बात ही कुछ और थी। आरोही को अपनी किस्मत पर नाज हुआ था। थोड़ा डर भी लगा था कि कहीं मोहित को ही वह पसंद ना आए तो। सगाई में हुई थोड़ी सी बातचीत से आरोही को मोहित का दिल भी काफी अच्छा लगा था। सगाई के लिए जब आरोही तैयार हो रही थी तो कांच की एक चूड़ी के टूट जाने से उसकी कलाई पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। अंगूठी पहनाते हुए ना जाने मोहित का ध्यान वहां कैसे चला गया। मोहित ने हौले से आरोही से पूछा, आपको यह चोट कैसे लगी? इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? ध्यान ना देने से कई बार छोटे छोटे घाव भी नासूर बन जाते हैं। आरोही का जवाब सुनने से पहले ही उसने अपनी जेब से एक बैंडेड निकालकर आरोही को पकड़ा दिया था। आरोही उसे एकटक देखे जा रही थी। तब मोहित ने आंखों ही आंखों में आरोही से वह बैंडेड अपनी चोट पर लगाने के लिए कहा था। आरोही का दिल उसी दिन उन आंखों में खो गया था। सगाई के दिन की एक छोटी मगर खूबसूरत याद दिल में लिए आरोही आज मोहित के साथ 7 फेरे ले रही है। जब चाचा चाची ने आरोही का हाथ मोहित के हाथ में रखा तो आरोही के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। सिंदूर दान के साथ ही आरोही ने मन ही मन सोच लिया था कि केवल इसी जन्म में नहीं, वह यह प्यारा बंधन 7 जन्मों तक निभाएगी। मोहित की दुल्हन बन आरोही अपने नए घर चौधरी निवास में आ गई थी। नई दुल्हन के स्वागत में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दिन कई नेकचार निपटाते हंसी ठिठोली करते बीत गया। रात होते ही आरोही अपने कक्ष में पहुंच गई थी। अपनी किस्मत पर इतराती, कभी अपनी चूड़ियों से खेलती, कभी अपना घूंघट ठीक करती आरोही मोहित का इंतजार करने लगी। मोहित के इंतजार में एक एक पल सदियों सा गुजर रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई।
आरोही ने तिरछी नज़र से देखा तो मोहित थे। आरोही ने अपने घूंघट को ठीक कर लिया और मोहित के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। मोहित ने कहा, अरे, आप अभी तक इतने भारी कपड़े और जेवर पहनकर बैठी हुई हैं। दिन भर की भागा दौड़ी में थक गई होंगी आप। कपड़े बदलकर आराम से बैठिए, और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। कभी कोई परेशानी हो तो भी मुझे बताइएगा। आप लड़कियों में ही इतना बड़ा जिगरा होता है जो अपना घर छोड़कर किसी अजनबी के साथ खुशी खुशी रह लेती हो। आरोही मोहित को कहना चाहती थी कि आप अजनबी कहाँ हो, मुझे बड़े जाने पहचाने से अपने से लगते हो, लेकिन केवल जी ठीक है कहकर कपड़े बदलने चली गई। जब आरोही कपड़े बदलकर लौटी तब तक मोहित नींद के आगोश में जा चुके थे। सोते हुए मोहित उसे बहुत ही प्यारे लगे। आरोही भी मोहित के बगल में लेट गई, लेकिन मारे खुशी के उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मोहित की बातें और व्यवहार उसका दिल जीतते जा रहे थे। अपने नए घर में आरोही सभी की लाडली थी। जो प्यार उसे अपने चाचा चाची से नहीं मिला, वह अपने ससुराल में मिल रहा था। दिन भर हंसते मुस्कुराते बीत जाता था। उसके पेंटिंग के शौक को जानकर मोहित ने उसे फाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए कहा और खुद ही फार्म भी लाकर दे दिया। सब कुछ सही था, लेकिन अभी भी वह आरोही के निकट नहीं जाता था। एक ही बिस्तर पर दोनों अजनबियों की तरह सोते थे। आरोही की शादी को 1 महीना हो चला था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, सब ठीक था। आरोही और मोहित के बीच दोस्ती का एक प्यारा सा रिश्ता तो बन गया था, लेकिन अभी तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया था। आरोही को दोस्ती के साथ साथ मोहित का प्यार भी चाहिए था। अब यह दूरी आरोही को सहन नहीं हो रही थी। हम मानव भी कितने अजीब हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, तब और नई ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं। ऐसा ही कुछ आरोही के साथ भी हो रहा था। हर लड़की अपने पति में दोस्त और प्रेमी दोनों ही चाहती है। आरोही की चाहत भी कोई गलत नहीं थी। आज आरोही ने मोहित से बात करने की ठान ही ली थी। डिनर करने के बाद आरोही अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद मोहित भी आ गया था। आरोही बिस्तर पर तकिए का सहारा लगाए कोई पत्रिका पढ़ रही थी। मोहित को देखते ही उसने पत्रिका एक तरफ रख दी। अरे पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ना अच्छी बात है। पढ़ने से शायद तुम्हें अपनी पेंटिंग्स के लिए कोई नया आइडिया ही मिल जाए। मोहित ने बिस्तर पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। अरे हाँ, पेंटिंग से याद आया, तुमने अपना फॉर्म भर दिया है? कल लास्ट डेट है जमा करवाने की। अपने शहर का सबसे अच्छा कॉलेज है। देखना तुम और भी बढ़िया पेंटिंग्स करने लग जाओगी। आरोही के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना मोहित ने कहा, क्या आप सही में इतने अच्छे हैं या सिर्फ नाटक करते हैं? वैसे फॉर्म भर दिया मैंने और पापा जी ने जमा भी करवा दिया। आरोही ने दुख और नाराजगी से कहा, नाटक नहीं आरोही, या तो मेरा स्वभाव है। मैं तो सभी का ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं हो। तुम इस घर में नई नई आई हो, इसीलिए अभी तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अच्छा है, पापा ने तुम्हारा फॉर्म जमा करवा दिया। मोहित ने आरोही की तरफ देखते हुए प्यार से कहा।
आरोही ने अपना हाथ मोहित के हाथ पर रखते हुए कहा, जानती हूँ मोहित, तभी तो इतने दिनों से कुछ नहीं कहा। आप और आपका परिवार सब बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस अब मैं आपका प्यार चाहती हूँ, वैसा प्यार जो हर पत्नी को अपने पति से मिलता है। मोहित ने चौंकते हुए अपना हाथ आरोही के हाथ से छुड़ा लिया। क्या हुआ मोहित? क्या मैं आपको पसंद नहीं? अगर पसंद नहीं थी तो आपने शादी ही क्यों की? ऐसी किसी लड़की से शादी करते जो आपकी दोस्त, प्रेयसी, पत्नी सब कुछ बनने के लायक होती। आरोही के दिल में जमा दर्द आंसुओं और शब्दों के रूप में बह निकला। आरोही की आंखों में आंसू देखकर मोहित हक्का बक्का रह गया। उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कमी तो मुझ में है आरोही, आप में नहीं। और आपको तो शादी के पहले से ही सब पता था। अब आप मुझे मेरी ही नज़रों में क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अब चौंकने की बारी आरोही की थी। कैसी कमी? मुझे शादी से पहले कुछ नहीं बताया गया था। आप कैसी बातें कर रहे हो? आरोही ने कहा। मोहित गुस्से से कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा, जल्दी से इधर आइए। मोहित को देखकर आरोही डर से थर-थर कांपने लगी। इतनी देर में मोहित के मम्मी पापा आ गए थे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मोहित के पापा ने घबराते हुए पूछा। आपने तो कहा था कि लड़की को सब पता है और सब कुछ जानने के बाद भी वह शादी के लिए तैयार है। आपने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको। मोहित ने गुस्से में कांपते हुए कहा, नहीं बेटा, आरोही के चाचा जी को सब पता था। बल्कि इतना ही नहीं, हमने तो शादी का पूरा खर्च भी उठाया और उन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया था, जिसमें से 15 लाख तो दे चुके हैं और 5 लाख कल देने हैं। मोहित के पापा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मैंने खुद ने उनसे पूछा था कि आरोही को इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं, उसकी सहमति तो है ना? मोहित की मम्मी ने कहा, ऐसी क्या बात है जो आप सबको पता है लेकिन मुझे ही नहीं पता? आरोही ने रोते हुए पूछा। आरोही, मोहित नपुंसक है। इसने तो शादी के लिए लाख मना किया, लेकिन हमने इसकी नहीं सुनी। लेकिन जब हमने बताया कि लड़की बिन माँ बाप की है, उसे एक परिवार मिल जाएगा, मोहित की माँ ने कहा, तब इस शर्त पर माना था कि लड़की को पहले से ही सब सच बता देना। मोहित के पापा ने कहा। आरोही एकदम से सुन्न हो गई थी। वह बस इतना ही कह पाई थी कि मुझे शादी से पहले किसी ने कुछ नहीं बताया था। मोहित ने अपने मम्मी पापा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आप क्यों झूठ बोल रहे थे? नहीं बेटा, हम अभी आरोही के चाचा को फ़ोन करते हैं। तुम दोनों ही सुन लेना, मोहित के पापा ने कहा। मोहित के पापा ने आरोही के चाचा को फ़ोन नंबर डायल किया और फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। चाचा का फ़ोन कनेक्ट हो गया था। फ़ोन की कुछ घंटियों के बाद चाचा ने फ़ोन उठा लिया था। फ़ोन उठाते ही उन्होंने आरोही की कुशल क्षेम कुछ नहीं पूछी। सीधा ही यह पूछा, कल 5 लाख रुपए आप नगद देंगे या कुछ और विचार है? चाचा की बात सुनकर आरोही को आश्चर्य मिश्रित दुख हुआ। तब मोहित के पापा ने कहा, भाई साहब, कल नगद भिजवा दूंगा, लेकिन आरोही को मोहित के बारे में सब पता तो है ना? कहीं पैसा भी चला जाए और बहू भी। अरे भाई साहब, आप कैसी बात करते हो? आरोही को हमने सब शादी से पहले ही बता दिया था।
आप तो नगद ही दीजिए और अपना वादा याद रखिएगा कि आरोही अब कभी भी इस घर से या अपने मम्मी पापा की संपत्ति से कुछ उम्मीद ना रखें। आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, आरोही के चाचा ने कहा और उसके बाद नमस्ते कहकर फ़ोन रख दिया। अपने चाचा की धूर्तता और मक्कारी भरी बातें सुनकर आरोही का हृदय चाचा के प्रति घृणा से भर गया था। अब उसके सामने सारी चीज़ें शीशे की तरह साफ थी। मोहित और उसके परिवार ने नहीं, बल्कि उसके अपने सगे चाचा चाची ने उसके साथ छल किया था और उसे मझधार में डाल दिया था। पापा जी, अब आप चाचा को एक पैसा भी नहीं देंगे, आरोही ने घृणा और रोष से कहा। क्यों बेटा, क्या तुम यह रिश्ता ख़त्म कर दोगी? बेटा, मोहित और इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम हमारे लिए हमारी बेटी से भी बढ़कर हो। आरोही की मम्मी ने रोते हुए कहा। नहीं मम्मी, आप इन्हें मत रोकिए। अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होता तो आप यही कहती। आप लोगों के सौदेबाजी की कीमत आरोही क्यों चुकाएगी भला? आरोही जी, मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ, मोहित ने अपनी मम्मी को चुप कराते हुए कहा। पापा जी, कल आप कोई पैसा नहीं देंगे, बाकी मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए, आरोही ने कहा। दुखी मन से मोहित के मम्मी पापा वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद मोहित ने आरोही से कहा कि आरोही, आप पर कोई दबाव नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। हमारी दोस्ती का रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा, आपका फैसला चाहे कुछ भी हो। एक सप्ताह बाद आरोही ने मोहित को उसे अपने चाचा के घर छोड़ आने के लिए कहा। आरोही की बात सुनकर मोहित के मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। तभी मोहित के पापा ने आरोही को एक कागज़ पकड़ाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा आर्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। कन्फर्मेशन लेटर कल ही आया था, लेकिन तुम्हें बताना भूल गए थे। पापा जी, यह लेटर यहीं रखिए। मैं तो चाचा से अपने पापा का घर और बाकी की संपत्ति लेने जा रही हूँ। मैं यह काम वकील के जरिए भी कर सकती थी, लेकिन मेरे चचेरे भाइयों को भी तो अपने पापा की सच्चाई पता लगनी चाहिए, आरोही ने कहा। मोहित, आपके जैसा जीवन साथी मुझे कहाँ मिलेगा? आपकी यह कमी आपकी अच्छाइयों के सामने मुझे नज़र ही नहीं आती। मैं जितना ज़्यादा आपकी कमी के बारे में सोचती हूँ, उतना ही ज़्यादा खुद को आपके सामने बौना पाती हूँ। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की कि मुझे आपका साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों ही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आरोही ने भीगी आंखों से कहा। अपने पापा की जायदाद से एक सफल पेंटर बन चुकी आरोही ने कुछ सालों बाद एक अनाथालय और आर्ट कॉलेज बनवाया। दोस्ती और जज्बातों के अटूट रिश्ते से बंधे मोहित और आरोही दोनों की ही जिंदगी को एक मकसद मिल गया था। आरोही जैसे अनाथ हुए बच्चों की जिंदगी को रोशन करना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।